हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेस वीडियो। आज के वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द रेटिंग अपग्रेड। भारत को एक अच्छी रेटिंग मिली है, द रेटिंग हैज इंप्रूव्ड एंड द इंटरनेशनल ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज एस&पी ग्लोबल हैज इंप्रूव्ड इंडियाज रेटिंग। सो जैसे मान लीजिए आप लोन लेने जाते हैं तो आपको सिबिल स्कोर मिलता है, वो क्रेडिट रेटिंग स्कोर है। वैसे ही when we talk about economy as a whole, so there are international rating agencies, S&P ratings, Moody's and Fitch. ये रेटिंग्स ये बताती हैं कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। सो दे गिव द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ नेशन, कॉर्पोरेशन एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो these रेटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल है कि नहीं है। सिमिलरली द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड they raise money from the market, वो मार्केट से पैसा रेज करते हैं। and when they raise money from the market, their ability to pay, यानी क्या वो पे कर पा रहे हैं अपने लोन को या कर सकते हैं, उनका फिजिकल सिचुएशन क्या है, उनका डेट कितना है, उनके ऊपर कर्जा कितना है, उनके इकोनॉमी कितना स्टेबल है, कितना इन्फ्लेशन है, ऑल दीज थिंग्स विल डिसाइड योर क्रेडिट रेटिंग्स। सो जैसे हमारे लिए क्रेडिट रेटिंग्स है, वैसे गवर्नमेंट के लिए भी क्रेडिट रेटिंग्स है। सो व्हाट इट मींस, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात है, द क्रेडिट रेटिंग हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम ट्रिपल बी माइनस टू ट्रिपल बी, यानी वन नॉच ऊपर है। इट रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी। सो इकोनॉमी इज डूइंग वेल, वी आर फोर्थ इन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इज लेस देन 1.5%, लगभग 1.5% इन्फ्लेशन है। फिस्कल प्रूडेंस, हमारा डेफिसिट क्लोज टू 4.4% पहुंच चुका है। इनफैक्ट टोटल फिस्कल डेफिसिट जो इंडिया का सेंटर एंड स्टेट मिला के है, दैट इज 7.8%, बट ओवरऑल डेफिसिट कम है, यानी घाटा कम है, एंड दैट विल लीड टू लोअर डेट, आपका डेट भी कम हो रहा है। सो ओवरऑल द इकोनॉमी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। एस&पी रेटिंग्स का कहना है ग्लोबल का कि भी इंडिया इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्पॉट एंड इंडिया इज वन ऑफ द वेरी गुड इकोनॉमीज डूइंग वेल राइट नाउ इन स्पाइट ऑफ द चैलेंज। और दिस इज ड्यू फॉर मोर देन 10 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स से इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी रेटिंग्स इंप्रूव होंगी। हाउएवर कोविड केम एंड लॉट ऑफ चैलेंजेस स्टार्टेड कमिंग। नाउ बेनिफिट्स क्या है? द बिगेस्ट बेनिफिट इज when government want to raise money from the market, अगर गवर्नमेंट को पैसा रेज करना है तो मार्केट जाएगी, और जब मार्केट जाके पैसा रेज करेंगे पब्लिक से या फिर बैंक से, दे कैन ऑल्सो गो टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल बैंक्स, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और फॉर दैट मैटर बायलैटरल, यानी किसी कंट्री से हम लोन लेते हैं। सो बोरोइंग कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स आपकी कम, आपकी रेटिंग बेटर होगी तो आपका लोन आपको सस्ता मिलेगा। एक्सेस टू ग्लोबल फंड्स, now India is already trying to access global funds, तो इंडिया की सॉवरेन रेटिंग्स अच्छी है, which means India can raise money internationally at a lower cost। और इस ये S&P ग्लोबल का कहना है adequate capacity to meet financial commitments but more subject to adverse economic condition। उनका कहना है कि अगर इंडिया लोन लेता है, इंडिया इज कैन पे द लोन वेरी इजिली। सो टेक्निकली जो रेटिंग्स है ट्रिपल बी प्लस ए, डबल ए एंड ट्रिपल ए, यानी ये हाईएस्ट रेटिंग है। नॉर्मली रिच कंट्रीज गेट हायर रेटिंग्स, एंड यहां पर आप देखिए हाईएस्ट रेटिंग्स है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, दीज आर द डेनमार्क, दीज आर कंट्रीज जो मैक्सिमम रेटिंग्स है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि भाई इंडिया अच्छा कर रहा है, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट हमारी रेटिंग इतनी नीचे क्यों है? देयर आर मल्टीपल रीजन। फर्स्ट रीजन इज कि बहुत सारी सब्जेक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ हाउ इकोनॉमी इज डूइंग, और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज जो है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उनके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स मीट करने की कैपेसिटी उनकी ज्यादा है। एंड द रीजन व्हाई इट इज मोर बिकॉज ऑफ हाई इनकम ऑफ द नेशन, और उनका जो टैक्सेशन कैपेसिटी है वो कहीं ज्यादा है। इन इंडिया द टैक्स जीडीपी रेशियो इज 17%, यानी टोटल भारत में जो गवर्नमेंट का जीडीपी है, टोटल जीडीपी है, उसका सिर्फ 17% इंडिया में टैक्स आता है, 17-18 कह लीजिए, बट इन डेवलप्ड कंट्रीज इट इज 40%। सो नेचुरली फाइनेंशियल जो उनके पास कैपेसिटी है, फिजिकल कैपेसिटी इज मच हायर, ये भी एक मेजर फैक्टर है। बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इंडिया ये कहता है कि भाई हमारी रेटिंग्स एनीवे बेटर होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। नाउ व्हाट विल बी द बेनिफिट? बॉन्ड यील्ड हमारे कम हो जाएंगे, तो बॉन्ड यील्ड 0.1%, 10 बेसिस पॉइंट, यानी 0.1% से हमारे बॉन्ड यील्ड कम हो जाएंगे। यानी इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज बॉन्ड यील्ड? बॉन्ड यील्ड इज बेसिकली इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट होता है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक्सचेंज रेट बूस्ट मिलेगा। एक्सचेंज रेट बूस्ट मतलब जो इंडिया का रुपी है वो स्ट्रांग होगा, एंड दिस विल बी द एडवांटेज। सो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी बिकॉज गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे कर रहा है बॉन्ड्स पे वो कम हो जाएगा। सो 0.1% से कम होगा, तो ओवरऑल इंडिया की जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स है दैट विल बी चीपर, एंड दैट इज अ गुड साइन इन द इकोनॉमी। एक अच्छा साइन है इकोनॉमी के लिए।
नाउ कमिंग टू द अदर्स, उसके अलावा वी हैव मूडीज, वी हैव फिच, ये भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं. सो ब्रॉडली वी हैव 3 रेटिंग एजेंसीज, S&P ग्लोबल, मूडीज एंड फिच. ये तीनों रेटिंग्स एजेंसीज क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द नेशन और आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच गवर्नमेंट रेज मनी फ्रॉम द मार्केट. सरकार पैसा रेज करती है मार्केट से बाय इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड. सो गवर्नमेंट बॉन्ड की रेटिंग्स आपकी जो सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, द सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी गवर्नमेंट जो रेज करती है वो इंटरेस्ट रेट आपका कम हो जाएगा. दैट मींस गवर्नमेंट कैन रेज मनी फ्रॉम द मार्केट एट अ चीपर इंटरेस्ट रेट. इसके बेनिफिट और रहेंगे. व्हेन गवर्नमेंट की बोरोइंग चीप होगी, द ओवरऑल बोरोइंग कॉस्ट, यानी मार्केट की भी ओवरऑल बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी. दैट मींस इट विल इनडायरेक्टली हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो एज वेल. क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सस्ता मार्केट लोन मिल रहा है तो गवर्नमेंट विल पंप मनी इन द मार्केट. ओवरऑल इकोनॉमी के भी इंटरेस्ट रेट कम होंगे, यानी आपके लोन रेट्स ओवरऑल कम होंगे. द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी विल आल्सो कम डाउन. और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है बिकॉज इट विल फर्दर बूस्ट द गवर्नमेंट. अगेन कमिंग टू कि गवर्नमेंट के डेफिसिट कम क्यों है. नाउ व्हेन वी रिफ्लेक्ट द S&P, तो हमारा इकोनॉमी फंडामेंटल स्ट्रांग क्यों है, व्हाई इन्फ्लेशन इज लो, व्हाई डेट इज लो, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी का जो कंजम्पशन ड्रिवन अप्रोच है दैट इज वेरी स्टेबल. कोविड के टाइम इंडिया ने अपना डेट नहीं बढ़ाया था, डेफिसिट नहीं बढ़ाया था, वो कंट्रोल्ड लेवल पे था. सो दैट इज रिफ्लेक्टिंग राइट नाउ. इन्फ्लेशन जो है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज हमारे ऑयल प्राइसेस स्टेबल है, हमारे फूड प्राइसेस स्टेबल है, मॉनसून बेटर हुआ है. ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली हेल्पिंग इकोनॉमी टू डू बेटर. ऑल्सो आरबीआई का बहुत इनकम बढ़ा है, तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट को अपने इनकम ट्रांसफर करती है. सो ओवरऑल व्हेन यू ट्राई टू सी, गवर्नमेंट के पास जो उसका फिस्कल कैपेसिटी वो बढ़ा है. द टैक्स रेट्स, जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है वो जीएसटी हो गया, और फॉर दैट मैटर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टिंग बेटर ग्रोथ इन फ्यूचर. सो ओवरऑल एक पॉजिटिव पिक्चर है इकोनॉमी के अंदर एंड S&P ग्लोबल रेटिंग्स यही दिखा रहा है. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम, गाइडेंस प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम एंड जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम से जुड़िए. द डिटेल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड रीच आउट टू अस फॉर एनी प्रिपरेशन गाइड. फॉर वाई, बिकॉज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हर साल हमारे फाउंडेशन से एंड मेंटरशिप से वी हैव कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस रिजल्ट्स फ्रॉम लास्ट 10 years. एज आईएएस की लेगेसी ऑलमोस्ट 10 years ओल्ड है एंड इट विल मेक अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. सो गुड विशेस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय.